पंजाब हुकूमत वफाकी हुकूमत को इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी आयद करने की सिफारिश करेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर गैर मामूली इजलास में अहम फैसले। पंजाब में नफरत अंगेजी इश्तियाल अंगेजी में मुलव्वस अफराद को फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। इंतहा पसंद जमात के पोस्टर्स, बैनर्स और इश्तिहारात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। पुलिस अफसरों की शहादत, सरकारी इमलाक की तबाही में मुलव्वस रहनुमाओं और कारकुनों पर दहशतगर्दी के मुकदमात चलाए जाएंगे। इंतहा पसंद जमात के बैंक अकाउंट्स मुंजमद और सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए जाएंगे। पंजाब में नए अस्तहा लाइसेंस जारी करने पर मुकम्मल पाबंदी। महकमा दाखिला का गैर कानूनी अस्तहा 1 माह में जमा करने आने का अल्टीमेटम। गैर कानूनी अस्तहा रखने पर 14 साल कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माना नाकाबिल जमानत जुर्म बना दिया गया। अफगान शहरियों को टैक्स नेट में लाने का फैसला। रियल टाइम डेटा तैयार किया जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आर्जी सीज फायर। पाक फौज के मुंह तोड़ जवाब के बाद अफगान तालिबान रजीम ने घुटने टेक दिए। वजारत खारजा के मुताबिक सीज फायर आर्जी तौर पर 48 घंटे के लिए होगा। तामीरी बातचीत के जरिए इस पेचीदा मसले का मस्बत हल तलाश करने की मुखलिसाना कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान की अफगान सूबे कंधार और काबुल में अफगान तालिबान और खारजियों के ठिकानों पर कामयाब टारगेटेड कार्रवाइयाँ। कंधार में अफगान तालिबान बटालियन हेडक्वार्टर नंबर 4 और 8 बॉर्डर ब्रिगेड नंबर 5 के अहदाफ को निशाना बनाया। दर्जनों खारजी और अफगान तालिबान हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ये तमाम अहदाफ बारीक बीनी से मुंतखब किए गए जो शहरी आबादी से अलग थलग थे और कामयाबी से तबाह किए गए। अफगान तालिबान भारत की प्रॉक्सी बने हुए हैं। अफगान तालिबान ने जंग को बढ़ाया तो पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कवाज़े और दो टोक पैगाम। कहा सीज़ फायर ज़्यादा देर रहना मुश्किल है। अफगान तालिबान की नीयत ही नहीं कि यहाँ अमन हो। अफगान तालिबान के फैसले इस वक्त दिल्ली से स्पॉन्सर हो रहे हैं। इस वक्त काबुल दिल्ली की प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। जंग में भारत के जहाज़ गिराए जाने की गवाह पूरी दुनिया है। अफगान तालिबान रजीम और भारत का प्रोपेगेंडा गठजोड़ बेनकाब। अफगान तालिबान बदकिस्मती से भारत के हाथों में खेलने लगे। भारत अपने मफाद के लिए फितना खारिज और अफगान तालिबान को इस्तेमाल करने लगा। एक्स अकाउंट से झूठे और बेबुनियाद बयानात को भारतीय ज़राए इब्लाग ने खूब उछाला। एक्स अकाउंट के जरिए ज़बीउल्लाह ने दोस्ती गेट को तबाह करने के हवाले से बयान जारी किया। भारतीय मीडिया ने इसे पाकिस्तानी समत का बनाकर खूब प्रोपेगेंडा किया, जबकि अफगान दोस्ती गेट को अफगानिस्तान की तरफ अफगान तालिबान की जानिब से IED लगाकर उड़ाया गया। गोदी मीडिया ने शुमाली वजीरिस्तान के शहरी आदिल दावर को भी शहीद पाकिस्तानी फौजी करार दे दिया। शहरी आदिल दावर ने वीडियो पैगाम में खुद तमाम झूठे दावों को रद्द किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मौतरफ। पाक भारत जंग पर मोदी को फिर आईना दिखा दिया। ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू में बोले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात में कहा, आपने लाखों जिंदगियां बचाईं। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। नरेंद्र मोदी ने मुझे रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी कराई है। अमरीकी सदर का एक बार फिर 8 जंगें रुकवाने का जिक्र। कहा, रूस यूक्रेन जंग भी ख़त्म कराने की कोशिश कर रहे हैं। हमास गजा जंगबंदी बरकरार रखने में नाकाम रही तो इसराइल दोबारा कार्रवाई कर सकता है। चाहते हैं हमास गैर मुसल्लह हो। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी हममनसब से अमरीका में मुलाकात। दोनों मुल्कों के माबैन बढ़ते तिजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी को उजागर किया गया। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान में निजी सरमायाकारी के फ़रोग़ पर बातचीत। वज़ीर ख़ज़ाना ने मोहम्मद अब्दुल अज़ीज़ को PIA और हवाई अड्डों की निजकारी पर पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर ख़ज़ाना का पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों के लिए सऊदी हिमायत की ख्वाहिश का इजहार। पेट्रोल 5 रुपये 66 पैसे फ़ी लीटर सस्ता। नई कीमत 263 रुपये 2 पैसे लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपया 39 पैसे फ़ी लीटर कमी। नई कीमत 275 रुपये 41 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल 2 रुपये 74 पैसे फ़ी लीटर सस्ता।
इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में फिर तौसी। गोशवारे 31 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकते हैं। FBI ने दूसरी बार तौसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में 805 वकला हक़े रायदही इस्तेमाल करेंगे। बार के इंतखाबात के लिए मुल्क भर में 13 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इंतखाबात में कुल 4393 वकला वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। अमेरिका में भारतीय निर्यात साबिक अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल मुशीर जासूसी के शुबे में गिरफ्तार। गैर मुल्की खबरसां इदारे के रिपोर्ट के मुताबिक एशले जे टेलिस को FBI ने खुफिया दिफाई मालूमात रखने और चीनी हुकाम से मुश्तबा मुलाकातों के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया। जे टेलिस अमरीकी हुकूमत की भारत, पाकिस्तान और जनूबी एशिया के बारे में पॉलिसी बनाने में कलीदी मुशीर रह चुके हैं। FBI के मुताबिक तलाशी के दौरान टेलिस के घर से 1000 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल खुफिया दिफाई दस्तावेज़ात बरामद हुई, जिनमें अमरीकी फ़िज़ाइया के तैयारों की सलाहियतें, हिकमत अमली और अस्करी मंसूबे शामिल थे। अगर जुर्म साबित हुआ तो टेलिस को 10 साल कैद और भारी जुर्माने की सज़ा हो सकती है। मोदी के रियासती जबर लद्दाख के अवाम बगावत पर मजबूर। भारत में जोर पकड़ती अलहदगी की तहरीकों ने मोदी सरकार की नाम नेहाद जमहूरियत का पर्दाफाश कर दिया। लद्दाख के अवाम का एक बार फिर सड़कों पर आने का ऐलान। भारतीय जरीदे दी वायर के मुताबिक एपेक्स फौजी लेहिया और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का लद्दाख को रियासत का दर्जा देने का मुतालबा। मकामी रहनुमाओं का कहना है लद्दाख में एक बार फिर भरपूर मार्च निकाला जाएगा। सोनम वांगचक समेत तमाम गिरफ्तार अफराद की रिहाई और लद्दाख की छठे शेड्यूल में शमूलियत मुतालबात में शामिल। अफगान तालिबान की बिलाइश्ताल जारियत के खिलाफ अवाम का पाक फौज के साथ इजहार यकजहती। किसी भी बैरूनी जारियत पर पाकिस्तान के अवाम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़े हैं। अफगान तालिबान को मौसर जवाब देने पर पाकिस्तान के अवाम का पाक फौज को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। शहरियों का कहना है पाक फौज के भरपूर जवाब ने अफगान तालिबान के मुंह बंद कर दिए। अफगान तालिबान फोर्सेस की बिलाइश्ताल जारियत के पीछे भारत का हाथ है। और पाकिस्तान का खलाई मैदान में एक और इनकलाबी कदम। जदीद सैटेलाइट्स खला में भेजने की तैयारी मुकम्मल। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट 19 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा। सैटेलाइट मादनी वसाइल की तलाश और ज़राअत की तरक्की में नई राहें तलाश करेगा। ज़मीन के नीचे छुपे खजानों की तलाश में मदद फराहम करेगा। माहौलियाती तहकीक और पानी के ज़खायर के बेहतर इस्तेमाल में भी मुआविन साबित होगा।